गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का अपन ने क्या किए थे, दो ग्राफ बनाए थे। मतलब अपन ने पहले अपने समाकलन समीकरण ज्ञात किए थे द्वितीय कोटि के लिए, फिर अपन उसका ग्राफीय रूप पढ़ रहे थे। ग्राफीय रूप में अपन ने दो ग्राफ बना ली थी, मतलब अपन ने चार ग्राफ लिए थे, चार इक्वेशन ली थी, उसकी दो ग्राफें बना ली थी अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, उसकी बची भी दो ग्राफों से अपन स्टार्ट करेंगे। तो अपना पास जो सब टॉपिक था सेकंड ऑर्डर का, उसमें तक क्या था, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं का ग्राफीय रूप, ठीक है, ये अपन कर रहे थे। ठीक है, तो अपन ने अपना लेंगे थर्ड टाइप का ग्राफ समीकरण 3 से। जो अपन ने चार समीकरण लिखेंगे वो वाले समीकरण है, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या कह रहा था कि जो अपने पास में ln b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स बराबर क्या था अपने पास में, के टी था। ये वाला समीकरण था अपने पास में के टी। तो अपन क्या लिखेंगे, यह है समीकरण y इक्वल्स टू एम एक्स प्रकार का है, जहां m बराबर क्या है अपने पास में, k है, तथा c बराबर क्या है, 0 है, तथा c बराबर 0 मतलब इंटरसेप्ट 0 है। तो अपने पास में क्या लिख देंगे, m बराबर k है। अब हम लिखेंगे ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स के मध्य का ग्राफ निम्न प्राप्त होता है, निम्न प्राप्त होता है। तो देखो, अगर इन दोनों के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो वापस से समय व ln a माइनस एस बी अपॉन बी माइनस के मध्य ग्राफ निम्न प्राप्त होता है। तो देखो, ये अपनी रेखा वापस से y इक्वल्स टू एम एक्स टाइप का है, इसके अकॉर्डिंग की है। y इक्वल्स टू एम एक्स मतलब ये कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, मूल बिंदु से पास होगी। इसमें जो अंतखंड है उसका मान कितना है, 0 है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा वो कैसी बनेगी, इस साइड में मैंने ले लिया टाइम, इस साइड में ले लिया मैंने ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ये चीज़ ले ली। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगी वो कैसी आएगी, इस टाइप की आएगी। अपने पास में एक सीधी रेखा आएगी जिसका स्लोप ढाल क्या रहेगा, के रहेगा। तो ये तीसरे प्रकार का समीकरण से अपना ग्राफ ऐसा आता है, जिसमें ओरिजिन से पास होने वाली क्या आती है, सीधी रेखा आती है। और वो लास्ट फोर्थ वाले इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे। फोर्थ में क्या आएगा अपना, समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या कह रहा था, ln a माइनस एक्स अपॉन
बी माइनस एक्स वन अपॉन ए बी, सॉरी वो तो भूल ही गए, ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी। इस टाइप का समीकरण था 4 ए बी वाला। पिछले वाले में भी अपने क्या था, ए बी था, 1 अपॉन ए बी भी आएगा वहाँ पर। पिछले वाले में अपन थोड़ा सा उसको भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पर उसको, यहाँ पर ए बी था, तो अब देखो मैं इसमें ए बी को दोनों को इससे गुणा करा देता हूँ, ए माइनस बी से गुणा करने पर। देखो a माइनस बी से गुणा करूंगा तो यहाँ पर ये चीज़ हट जाएगी कि गुणा में ऊपर आएगा और ये नीचे है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। इससे गुणा कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a माइनस बी के टी प्लस, इससे गुणा कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एल एन ए अपॉन बी। इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो अपन फिर से लिखेंगे, यह समीकरण y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी प्रकार का है, यहाँ m बराबर, देखो स्लोप बराबर क्या होगी, a माइनस बी के, ये अपनी चीज़ क्या आएगी, स्लोप आएगी, a माइनस बी के स्लोप आएगी, तथा c की वैल्यू कितनी आएगी, अंतखंड एल एन ए अपॉन बी है। मतलब इस वाली इक्वेशन में अपने पास जो स्लोप है वो ये है और जो अंतखंड है वो है एल एन ए अपॉन बी है। तो ये अब अपनी जो ग्राफ बनेगी वो वहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब एक अंतखंड आएगा और स्लोप कैसी है, वापस से पॉजिटिव स्लोप है, मतलब अपने ऐसा स्लोप आएगा अपने पास में, ऐसा नहीं कि ऐसा डाउनवर्ड्स नहीं आएगा, अपवर्ड्स वाला स्लोप आएगा। तो इसका अब अपन ग्राफ बनाएंगे, इसके वर्सेज टाइम के वर्सेज। तो समीकरण 4 से ये वाले से अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स तथा टी के मध्य ग्राफ निम्न प्राप्त होता है। टी के मध्य ग्राफ निम्न प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर अपना ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पर इस साइड में अपने एल एन वाला टर्म ले लेंगे, दूसरी साइड में टाइम का ले लेंगे, टाइम, और इस साइड में ले लिया एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ठीक है। इस ग्राफ चूंकि ये किस टाइप का है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के प्रकार का है, तो ये अंतखंड आएगा। तो मतलब यहाँ से अपना क्या होगा, ग्राफ शुरू होगा, ऐसे स्लोप में जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी रहेगी, अंतखंड एल एन ए अपॉन बी रहेगा, इंटरसेप्ट, और स्लोप ढाल क्या आ जाएगी, ए माइनस बी के अपने पास में क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, स्लोप। स्लोप का मान अपने पास क्या रहेगा, ढाल का ए माइनस बी के, और ये आ गया अंतखंड। तो अगर इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करने को आ रही है तो इसमें अपन इस टाइप से अंतखंड वाली ग्राफ आएगी। तो अपन ने देखा कि अपने पास 4 इक्वेशन आई थी द्वितीय ऑर्डर के लिए। एक में क्या थे, एक ही प्रकार के अभिकारक थे, दूसरे में 2 प्रकार के अभिकारक थे। तो एक प्रकार के लिए अपन ने 2 ग्राफ बनाए, तथा दूसरे में 2 प्रकार के जब अभिकारक थे उसके भी अपन ने 2 ग्राफ बनाए। उनमें से 2 अपने मूल बिंदु से होके गुजरते हैं, तथा ये वाले 2 कहाँ से होके गुजरते हैं, अंतखंड से।
मतलब किसी वाई एक्सिस के किसी बिंदु से होके निकलते हैं ये अपने ग्राफ। तो इस प्रकार से द्वितीय कोटि के लिए अपन क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपण करते हैं। अब इसका अपन नेक्स्ट जो सब हेडिंग है वो पढ़ेंगे। अपना अगला टॉपिक आएगा वेग नियतांक की इकाई। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि वेग स्थिरांक की इकाई का सामान्य सूत्र के निम्न होता है। सामान्य सूत्र निम्न होता है। क्या आता अपने पास में, सांद्रता की पावर 1 माइनस n समय इनवर्स, ये आता है अपने पास में वेग नियतांक की इकाई। अब यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, k बराबर सांद्रता में मोल लीटर इनवर्स, सांद्रता की यूनिट 1 माइनस n, समय की ले लो सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर अब देखो चूंकि n बराबर कितना है 2, n बराबर 2 रखोगे तो अपने पास k की यूनिट क्या आ जाएगी, k बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 समय सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, देखो 1 माइनस 2 करोगे तो -1 आएगी, मतलब मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये क्या आ गई अपनी वेग स्थिरांक की यूनिट आ जाती है। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अपनी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो अपन अगर जनरल लिखना है, ये तो इसका फॉर्मेशन हुआ, अब अगर जनरल लिखना है तो अपन को एग्जाम में क्या लिखते हैं, अगर समय सेकंड में हो तो अपन के की यूनिट क्या लिखेंगे, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अगर समय मिनट में हो क्या के की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स। अगर समय आवर में हो क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर आवर इनवर्स। इस प्रकार से अपन क्या लिखेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए के की यूनिट्स लिख देंगे। मतलब अगर क्वेश्चन सोल्व करा और उसमें अगर वेग नियतांक पूछ रखा है तो अपन उनमें से किसी एक यूनिट को यूज में लेंगे। तो ये होती है के की यूनिट्स। नेक्स्ट अपन अब पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अर्धायु, द्वितीय कोटि की अर्धायु पढ़ेंगे। ये थी अपनी यूनिट्स द्वितीय कोटि में वेग नियतांक की। अब देखो अपने पास में है
नेक्स्ट टॉपिक है अपने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो अपन 2-3 बार इसको अपन डिस्कस कर रखे हैं। पहले जीरो ऑर्डर में कर लिया, फिर फर्स्ट ऑर्डर में कर लिया। तो अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है? अभिक्रिया की अर्धायु वह समय होता है जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी रह जाए? आधी हो जाए। मतलब वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है, किसी अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे देंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इस अभिक्रिया में लगा समय अभिक्रिया की अर्धायु कहलाता है। अर्धायु कहलाता है। ठीक है, मतलब जब सांद्रता कितनी हो जाए? प्रारंभिक बटे 2, उसकी आधी रह जाए, तब समय क्या होगा? हाफ लाइफ होगी अपनी, अर्धायु होगा। मतलब जब सांद्रता प्रारंभिक की आधी रह जाए तब समय कौन सा होगा? हाफ लाइफ होगी। मतलब वो जो समय लगेगा वो अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? हाफ लाइफ कहलाएगी। नेक्स्ट, इसका अब गणितीय रूप में अपन देखेंगे कैसे होता है। देखो अपन यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? द्वितीय कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण क्या होता है? देखो अपने पास में द्वितीय कोटि के लिए क्या आता है? के टी इक्वल्स टू एक्स ए माइनस एक्स, ऐसा आता है द्वितीय कोटि के लिए। अब हम लिखेंगे जब x बराबर a/2 तब t क्या बन जाएगा? t हाफ। मतलब जब आधी सांद्रता बची हुई रहेगी, कंप्लीट कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तब अपने पास में समय क्या रहेगा? हाफ लाइफ हो जाएगा। तब अपन लिखेंगे यहाँ पर अतः t हाफ बराबर
1/k डॉट एक्स की जगह क्या लिख देंगे a/2, इधर अपने पास a है a माइनस a/2, ऐसे रख देंगे। t हाफ क्या हो जाएगा 1/k, देखो यहाँ पर a/2 है, यहाँ से a में से a/2 गया तो a/2 बचा, तो अपने पास a/2 अपॉन a मल्टीप्लाई a/2 ऐसा आ जाएगा। यहाँ से a/2 आ गया, ये a/2 और ये वाला a/2 a पहले से चल रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो अपने पास t हाफ क्या आ जाएगा 1/ak। ये क्या होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु होती है। अब देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि t हाफ प्रोपोर्शनल किसके होगा, देखो ये कांस्टेंट है a तो k तो प्रोपोर्शनल किसके होगा a, मतलब जितना अभिकारक लोगे उतना ही हाफ लाइफ कम होगा। जो अपने जीरो ऑर्डर थी उसमें क्या आ रहा था कि अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, इधर क्या आ रहा है इनवर्स हो रहा है, मतलब जितनी सांद्रता लोगे उतना ही अभिक्रिया की अर्धायु घटती जाएगी द्वितीय कोटि में। तो अपन लिख देंगे कि यहाँ पर द्वितीय कोटि अभिक्रिया में जो अर्धायु काल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिख देंगे कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का अर्धायु काल होता है ये वाला, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होती है अपनी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, जो x है या r है, x या r जो अपन लेते हैं सोल्व करने के लिए, उसके अंदर r0/2 रख दो या a/2 रख दो, तो जो भी प्रारंभिक सांद्रता लेते हो उसका आधा रख देते हैं, तो अपने पास में अभिक्रिया की अर्धायु आ जाती है। बस ये छोटा सा ही अपना समाकलित वेग समीकरण था, इसके अंदर अपन ने x बराबर a/2 लिख दिया और टाइम क्या हो गया t हाफ हो गया, तो अपने पास बस x की जगह a/2 रखा और अपने पास ये फॉर्मेशन आ गया फॉर्मूले का। तो ये होती है द्वितीय कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है। ठीक है, अब अपन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल्स कि कैसी कौन सी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है। यहाँ पर अपन लिखेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। देखो पहला उदाहरण अपना होता है एस्टर का क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन। देखो एस्टर का क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन, जैसे मान लो ये कोई रिएक्शन है जिसमें ये क्या है एस्टर है और अपन कोई क्षार ले रहे हैं, इसकी उपस्थिति में क्या हो रहा है जल अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है जल अपघटन हो रहा है, क्या बन रहा है एसिड और एल्कोहल बन रहा है अपने पास में। क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन होना, तो यहाँ पर ऐसी अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया वेग है उन क्या लिखेंगे अभिक्रिया वेग किसके प्रोपोर्शनल होगा एस्टर की सांद्रता के, तो साथ साथ क्षार की सांद्रता पर भी क्या करेगा निर्भर करेगा, OH नेगेटिव। अतः ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ये द्वितीय ऑर्डर की हो जाएगी। मतलब क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, जिसमें अभिक्रिया वेग एस्टर के साथ साथ क्षार की उपस्थिति का भी
प्रभाव पड़ता है वेग पर। ये हुई पहली अपनी एग्जाम्पल। दूसरा लेते हैं अपन, दूसरा अपना एग्जाम्पल आएगा अल्काइल हैलाइड की NaOH से अभिक्रिया। देखो यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल हैलाइड मतलब कोई एल्केन होगा और उससे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हेलोजन रहेगा। इसकी अभिक्रिया अगर मैं NaOH से करवाता हूँ, क्षार से करवाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, ROH NaX बनता है, ROH NaX बनता है, क्योंकि ये किस फॉर्म में रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में। इस अभिक्रिया में भी जो रेट होगा, रेट प्रोपोर्शनल किससे होगा, Rx और क्षार की सांद्रता के, ये पूरा का पूरा क्षार इसकी सांद्रता के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये अभिक्रिया भी किसके ऑर्डर की होती है, द्वितीय ऑर्डर की होती है। इसमें अभिक्रिया वेग दोनों की सांद्रताओं पर प्रोपोर्शनल करता है, निर्भर करता है। अपन अब लास्ट एक और एग्जांपल लेंगे इसका। देखो थर्ड एग्जांपल अपना क्या आएगा, NO2 का अपघटन। कौन सा होता है, ऊष्मीय। जो NO2 का अपघटन होता है वो ऐसा होता है N2 प्लस 2O2। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बन रहा है, N2 और 2O2। तो इस अभिक्रिया में भी जो रेट होती है, अभिक्रिया वेग, वो इसकी NO2 की सांद्रता के ऐसे पावर में होती है। मतलब एक ही प्रकार का अभिकारक वाला उदाहरण नहीं है, बाकी जो दोनों अपन ने करे थे वो दो प्रकार के अभिकारक उपस्थित होते हैं वो वाले हैं, ये जिसमें केवल एक अभिकारक हो। इसके लिए रेट कैसे आ रही है अपनी, NO2 2, और अपन क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू K NO2 का होल 2। इस प्रकार ये होती है अभिक्रियाएं, कौन सी, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण होते हैं। अब हमने देखो समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर लिए, फिर हमने क्या ज्ञात करा, उसका ग्राफीय रूप करा, फिर K की यूनिट निकाली, फिर K के लिए अपन ने सेकेंड ऑर्डर के लिए अर्धायु निकाली, और लास्ट में उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। अब अपन क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स लेते हैं ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.08 मोलर है, 0.08 मोलर है,